और चलिए अब रुक करते हैं मौसम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर का। पहाड़ों पर बदला मौसम का मिजाज, बड़ी जानकारी बता दें आपको। उत्तराखंड में 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। ओलावृष्टि की संभावना है, 3 धामों में स्नोफॉल की भी संभावना है। 10 मई तक खराब रहेगा मौसम। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना, गर्जना के साथ आकाशीय बिजली की भी संभावना है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अरुण सैनी और हर्ष सैनी जुड़ चुके हैं। पहले रुक करते हैं अरुण, क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ कहा जा रहा है मौसम विभाग की ओर से, क्योंकि देखिए एक तरफ चारधाम यात्रा भी जारी है, क्या कुछ अलर्ट? जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है और अगले जो 3 घंटे हैं वो काफी क्रूशियल भी रहने वाले हैं और चेतावनी जारी की गई है, अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। और देहरादून, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ इन जनपदों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं हरिद्वार, मीरपुर जो मैदानी जनपद है वहाँ पर जो है बिजली गिरने और तेज हवा चलने की आशंका मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है और 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवा और तूफान चलने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। जिस तरीके से लगातार देखा भी जा रहा है, अभी कुछ ही देर पहले बारिश हुई थी, हालांकि 5 से 10 मिनट की बारिश जो है कुछ ही समय पहले हुई जब हम लाइव देने से पहले की बात करें तो। और जिस तरीके से लगातार धामों में भी बर्फबारी हो रही है, कल भी केदारनाथ धाम में काफी देर तक बर्फबारी होती रही। उसके बाद वहां पर प्रशासन के द्वारा बर्फबारी हटाने का काम भी लगातार चल रहा है, चाहे वो गंगोत्री में हो, प्रकाशी में हो। इस तरीके से जो है बर्फबारी भी लगातार हो रही है। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी जो है वो हो रही है। तो बर्फबारी जो ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी हो रही है, जैसे कि 3000 मीटर या 3500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी लगातार हो रही है। और इसके साथ ही जो इससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, चाहे वो पिथौरागढ़ की बात करें या चंपावत की बात करें या जो है बागेश्वर की बात करें, तो वहाँ पर बारिश जो है वो हो रही है। और आज ये जो मौसम विभाग में अलर्ट जारी किया गया है, जो 10 मई तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है और 10 मई तक मौसम इसी प्रकार से रहने वाला है। हालांकि कल भी जो है मौसम खराब रहा, शाम के वक्त बारिश भी हुई, तेज हवाएं भी चली और इसी तरीके से मौसम में बदलाव आ रहा है। दिन में हालांकि मौसम ठीक हो रहा है और शाम के समय मौसम बिगड़ रहा है, तो इस तरीके से क्लाइमेट चेंज का भी असर लगातार मौसम पर पड़ रहा है। तो आने वाले दिनों में बारिश की संभावना भी जताई जा रही है और ऐसे को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह दानी ने भी सभी अधिकारियों को जो चारधाम यात्रा से संबंधित विभाग है उन्हें 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी किसी भी श्रद्धालु को यहाँ पर ना हो। इस तरीके से मौसम जो है वो पूरा रहने वाला है। रवि आगे भी मौसम किस प्रकार से रहता है, कितनी बारिश होती है, हवा किस तरह से चलती है। बिल्कुल अरुण, प्रशासन की ओर से लगातार नजर बनाए रखने के लिए इस पूरे मामले पर सीएम की ओर से कहा जा रहा है। हर्ष सैनी भी हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। हर्ष, हरिद्वार को लेकर क्या कुछ अलर्ट, क्या कुछ स्थिति? देखिए बिल्कुल, हरिद्वार में भी तापमान में गिरावट नजर आई है और भारी बारिश की जो संभावना है वो यहाँ पर जताई गई है। ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है, जिसको लेकर तमाम जो प्रशासन है वो यहाँ पर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। स्कूली बच्चों का जो समय है वो पहले ही जिलाधिकारी ने बदल दिया था बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए, लेकिन अब हरिद्वार में एक बार पुनः पूरा प्रशासन जो है वो अलर्ट नजर आ रहा है और साथ ही पहाड़ी जिलों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में भारी बारिश की जो संभावना है वो जताई गई है और साथ ही जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी जो बारिश की संभावना है वो लगातार जताई जा रही है। हालांकि मौसम सुहाना होने से तापमान में काफी गिरावट आई है और जो फसलों का जो नुकसान बताया जा रहा है कि लीची और जो आम की जो फसलें, जो फल है वो कहीं ना कहीं उनमें जो है किसानों को उससे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन फसलों का नुकसानों की संभावना भी यहाँ पर जताई गई है, क्योंकि हरिद्वार का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर किसान जो है कहीं ना कहीं उनकी समस्याएं अलग से होती हैं और तो उसको लेकर भी प्रशासन यहाँ पर अलर्ट मोड पर लगातार नजर आ रहा है। वहीं बारिश को लेकर जो है चेतावनी जारी की गई है। हरिद्वार समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक अब मौसम काफी सुहाना नजर आ रहा है और सुहाना मौसम होने से कहीं ना कहीं जो प्रदेशवासी हैं उन्हें गर्मी से तो राहत मिली ही है और इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन भी जिसको लेकर पूरी तरीके से अलर्ट यहाँ पर नजर आ रहा है।
जी नेहा। बिल्कुल, अरुण भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण देखिए, खेती को नुकसान हो रहा है, इसी के साथ ही चारधाम यात्रा पर भी जाहिर तौर पर असर पड़ सकता है। और सबसे खास बात कि मौसम से, गर्मी से भले ही लोगों को राहत मिले, लेकिन पर्यटन भी तो प्रभावित होगा। जी बिल्कुल, देखिए, गर्मी से तो राहत तो जरूर जो है सभी लोगों को मिल रही है, प्रदेशवासियों को मिल रही है। जिस तरीके से खासतौर पर अगर बात करें तो मैदानी जनपदों में जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ रही थी, तापमान बढ़ रहा था, तो उससे काफी दिक्कतें लोगों को जो है वो हो रही थी, लेकिन उसमें राहत मिली है। लेकिन अगर दूसरी ओर देखा जाए तो इससे कहीं ना कहीं जो किसान है, किसानों को नुकसान भी जो है वो हुआ है, क्योंकि अभी मैदानी जनपदों की अगर बात की जाए तो गेहूं की फसल जो है अभी वो कट रही है, तो उसमें काफी नुकसान किसानों को हो रहा है। देरी हो रही है फसल कटने में, उस वजह से भी काफी नुकसान हो रहा है, फसल खराब भी हो जा रही है। इसी के साथ ही देहरादून जनपद की बात करी जाए तो देहरादून जनपद में भी जो लीची के किसान है, जो लीची के बाग है, तो उसके किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। पेड़ों से लीची के जो फूल है वो झड़ रहे हैं, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। या आम के जो आम का बगीचे जो लगाते हैं किसान, उन्हें नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके से जो फल किसान लगाते हैं उन्हें काफी नुकसान इसमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में किसानों को नुकसान जो है इससे जरूर हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ओलावृष्टि भी हो रही है, तो ओलावृष्टि में भी कई बार बीच में जो मौसम रहा उसमें ओलावृष्टि भी हुई, तो उससे भी किसानों को काफी नुकसान हुआ। तो साथ ही पर्यटन पर भी इसका असर करता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो जैसे क्योंकि उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तराखंड में एक विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला प्रदेश है, और जब भी बारिश होती है तो चाहे वो पर्यटन हो या फिर तीर्थाटन हो या यात्रा हो, वो जब ऐसी कोई संभावना दिखती है कि कोई क्रूशियल मोमेंट आ सकता है या फिर खतरा हो सकता है, तो उस समय यात्रा को रोक दिया जाता है या फिर पर्यटन को भी रोक दिया जाता है। तो उससे थोड़ा नुकसान जरूर होता है, लेकिन पर्यटक जिस तरीके से मौसम फिलहाल हो रहा है उसमें भी बड़ी संख्या में पर्यटक जो है उत्तराखंड पहुंचते हैं, तो पर्यटन पर नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई नुकसान हो रहा होगा। लेकिन जो है किसानों को जरूर इससे थोड़ा नुकसान जो है, मौसम चेंज हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी तेज हवा चल रही है, तो कभी ओलावृष्टि हो रही है, इससे जरूर नुकसान जो है वो हो रहा है। बिल्कुल अरुण, लेकिन इस तरह के मौसम में क्या कुछ खास तैयारियां की जाती हैं, क्योंकि ये हर साल की स्थिति है, हर साल की बात है कि इस तरह के अलर्ट जो है वो जारी किए जाते हैं। उत्तराखंड में बहुत सारी समस्याएं भी सामने आती हैं, क्या खास तैयारी है इस बार? जी बिल्कुल, देखिए, हर वक्त मानसून आता है और चारधाम यात्रा जब चलती है प्रदेश में, तो उस वक्त उसी तरीके से मानसून जो है वो आता है, चारधाम यात्रा पर इसका असर भी पड़ता है। तो पिछली बार की अगर चारधाम यात्रा को अगर उस पर नजर डाली जाए तो पिछली बार जो चारधाम यात्रा हुई उसमें काफी दिक्कतों का सामना करा, जिससे यात्रियों को भी काफी परेशानी हुई और काफी लंबे समय तक यात्रा जो है बीच में रुक गई। तो उससे सीख लेकर, उससे सबक लेकर इस बार तैयारियां और भी पुख्ता शासन प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, यात्रा से जो संबंधित विभाग है उनके द्वारा की गई है, और सभी को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। अगर किसी कोई ऐसी दिक्कत परेशानी होती है तो यात्रियों को वहीं पर सुरक्षित जगह पर ठहराया जा सके। और इसी के साथ साथ ही जो है जो रिस्पॉन्स टाइम है, अगर कहीं पर कोई घटना घटित होती है या कहीं पर आपदा आती है या लैंडस्लाइड की परेशानी होती है, समस्या होती है, तो जो रिस्पॉन्स टाइम है वो तो बढ़ाया जा सके, तो क्विक रिस्पॉन्स टाइम जो है तुरंत एकदम वहाँ पर राहत बचाव कार्य किया जा सके, इसको लेकर के भी तमाम बिल्कुल, यानी प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और इसी के साथ ही लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है खराब मौसम के चलते। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।